जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम। भारत की संस्कार संस्कृति, सनातन धर्म। सत्य शिव यानी कल्याणकारी, जो कल्याणकारी है, जिससे सबका कल्याण हो, जिससे सुंदरता हो, तन की सुंदरता, मन की सुंदरता, वाणी की सुंदरता, कर्मों की सुंदरता, संसार की सुंदरता। ये सुंदरता ही शिव है। और शिव जिसमें सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, वही सत्य है, वही सत्य धर्म है। जिसमें विरोध ना हो, विरोधाभास ना हो, विसंगतियां ना हो, दुर्गति ना हो, समस्या ना हो। इसके लिए हमारे ऋषियों ने जो झूठा संसार सत्य है, असत्य से, ब्रह्म से ही सत्य का सार है। जो संसार है, विरोधाभास समाप्त हो जाए। विरोध करने का आधार हमारी इंद्रियां हैं, चित्त वृत्तियां हैं। इनमें संयमित हो जाए, संतुलित आहार, शुद्ध आहार। इसके लिए गौ को, माता को, गौ के गोरस से इनकी शुद्धता की प्रामाणिकता है। गीता जो ग्रंथ है, वो उपदेश है। उपदेश ये आदेश है। वही आदेश हमारी व्यवस्थाओं में, शासन प्रशासन में, वो आदेश के रूप में हो, जिससे हमारे कर्म की शुद्धता है। कर्म हमारी नियमित हो जाए, सत्य के अनुरूप हो जाए, सत्य कर्म हो जाए, कर्म हमारा सत्य से जुड़ जाए, आहार हमारा सद आहार हो जाए, शुद्ध आहार। संकल्पित आहार। इंद्रियों की संयम, वाणी की संयम, नेत्र संयम, इनकी गति, मन की गति में नियंत्रण, प्राण की गति में नियंत्रण, संसार में भाग दौड़ में नियंत्रण, जिससे दुर्घटनाएं और बीमारियां न हो। झूठा खाली विचार है, और विचार का आधार ये धरती का गुण है, धरती का प्रभाव है, इंद्रियों का प्रभाव है, इनका गुण है। इनके गुणों को शुद्ध किया जाए। इसलिए हमारे यहाँ गीता का उपदेश हो, गौ गोरस का सभी के जीवन में प्रयोग उपयोग हो, और गंगा अविरल हो, निर्मल हो। गंगा एक औषधि है, जो पवित्रता का शेष
संसार को अवशेष कहा गया है, शेष कहा गया है। इसमें गंदगी है, गंध है। इन गंध को आज के समय में जो नगर महानगर में आबादी बढ़ती जा रही है, शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, इनके गंदगी का ट्रीटमेंट लगा करके इनके जल को शुद्ध कर दिया जाए जो नालों में बह रहे हैं, तो उनका उपयोग हाइड्रोजन ऊर्जा के रूप में और जैविक खाद के रूप में उनका प्रयोग किया जा सकता है, जिससे हमारी शहर भी शुद्ध होंगे, पवित्र होंगे। पवित्र होंगे तो लोग बीमार ग्रस्त नहीं होंगे, अवसाद ग्रस्त नहीं होंगे, सब ऊर्जावान होंगे। भारत के ऊर्जा क्षेत्र में इसे सफलता मिलेगी। इतने अधिक हमें मेडिकल कॉलेज खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतने अधिक न्यायालयों की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने अधिक आंतरिक सुरक्षा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो सत्य धर्म है वो शारीरिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, आध्यात्मिक सुरक्षा, देश सुरक्षा, राष्ट्र सुरक्षा, सबको सुरक्षित संरक्षित करता है। जो परमात्मा परमार्थ को सिद्ध करता है। परमार्थ परमात्मा का अर्थ ये संसार है, ये शरीर है, और इसका अर्थ, इसका कारण, इसे शरीर हमारा स्वस्थ हो तो शरीर की सुरक्षा, ये संसार का अर्थ, परमार्थ का अर्थ सिद्ध हो जाए। सभी दोषों से मुक्ति, सभी बंधनों से मुक्ति, कर्म गति से मुक्ति, तो ये हमारा झूठा विचार, झूठा कर्म समाप्त हो जाए। भारत इतना महान है, इतना समृद्धशाली है, अपने जो पुराना इतिहास है, महापुरुषों का इतिहास है, राम का चरित्र है, चिंतन है, चरित्रार्थ है, उस पर चल करके हम उस मार्ग पर ये भारत समृद्धशाली हो सकता है, आत्मनिर्भर हो सकता है। इतना अधिक है भारत के पास प्रतिभा कि भारत दूसरों की सहायता कर सकता है, दूसरे देशों की सहायता कर सकता है। भारत दूसरे की सहायता पर निर्भर नहीं रह सकता है, नहीं रहना चाहिए। भारत की संस्कार संस्कृति, जिसका संस्कृत है यानी इतिहास है, संस्कार है, जिसका इतिहास है उसी का भविष्य है। आज जो वर्तमान में जितने भी धर्म हैं, जितनी व्यवस्थाएं हैं, ये वर्तमान है, इनका कोई इतिहास नहीं है, तो इनका कोई भविष्य नहीं होगा। ये व्यवस्थाएं बहुत शीघ्र ही समाप्त होंगी। इसलिए मनुष्य को, हर सबको धर्म एक
समीक्षा है। समीक्षा करनी चाहिए कि आज की व्यवस्थाओं में जो एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, दूसरे को हरा करके जिता रहे हैं, जो विकास के पक्षधर हैं, ये विकास सिर्फ विरोध आक्रोश को बढ़ाएगा, बीमारी को बढ़ाएगा। जिस तरह से अभी संगम में स्नान हुआ, लेकिन टीजीटी की जो रिपोर्ट है उसने सिद्ध किया कि वहां का जल में बहुत दूषित है, जिसका प्रयोग करने लायक नहीं है। आज हमारे तीर्थ दूषित हो गए हैं, मन की वृत्तियां दूषित हो गई हैं, लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है, अविश्वास बढ़ रहा है। ये स्थितियां भयावह बनती जा रही हैं। ये विकास विनाश की तरफ ले जा रहा है। आक्रोश लोगों में अविश्वास बढ़ा करके, बीमारी बढ़ा करके, जितने ज्यादा विकास की गति तेज हो रही है उतने अधिक बीमारी बढ़ रही है, उतने अधिक प्रदूषण बढ़ रहा है, गंदगी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। क्योंकि विकास के माध्यम से लोग अधिक से अधिक सुख सुविधा को पाने के लिए आतुर व्याकुल हो रहे हैं, भागम भाग दौड़ लगा रहे हैं, जिससे आपस में सभी का विरोध अविश्वास बढ़ रहा है। भारत की संस्कार संस्कृति कम आय में, कम सुविधा में, साधन में श्रेष्ठ जीवन, उत्तम जीवन, स्वस्थ जीवन, संतुष्ट जीवन। आखिर हम विरोध किसका कर रहे हैं? जब सत्य समाना सब हरि की इच्छा ही है, सब संसार उसी का अर्थ है। सब उसी के अंश हैं, तो हम किसी का अनादर करने का पर्याय कि हम परमात्मा का, धर्म का अनादर कर रहे हैं। किसी पर अविश्वास होने का कारण परमात्मा पर, धर्म पर हमारा विश्वास बढ़ता जा रहा है। किसी का से बैर करने का, किसी को दुख पहुंचाने का मतलब यही है कि हम परमात्मा को दुखी करना चाहते हैं, उनकी व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं, सत्य का विरोध कर रहे हैं। एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से हम धर्म का विरोध कर रहे हैं। अगर संसार सुंदर नहीं होगा, कल्याणकारी नहीं होगा, सत्य नहीं होगा, धर्म सत्यम शिवम, सुंदरता की सार्थकता, धर्म, सत्य धर्म, सनातन धर्म सिद्ध धर्म है, जिसका प्रमाण भी है, परिणाम भी है कि सब एक दूसरे को परमात्मा का स्वरूप, परमात्मा के समान, हरि के समान समझ सकें। क्योंकि जो परमात्मा है, जो श्रेष्ठ है, जो श्रेष्ठ से विशेष है, उसी की सेवा, उसी से प्रेम, उसी पर विश्वास, श्रद्धा, समर्पण हो सकता है। जो स्वार्थ है, स्वार्थ का पर्याय यही है, जिसमें शरीर संसार का और संसार का जो स्वामी है उसका अर्थ न सिद्ध होता हो, वो स्वार्थ है। यानी जिससे जीवन बेकार हो रहा हो, मनुष्य का जीवन पा करके ये जीवन व्यर्थ हो रहा हो, संसार का अर्थ व्यर्थ हो रहा हो,
वो स्वागत है, वो विकास है। हमारी धर्म संस्कार संस्कृति उन्नति की है, प्रगति की है, परमार्थ का है, पुरुषार्थ का है। तो आइए, जो हमारा संस्कार संस्कृति है, जो इतिहास है, जिसका भविष्य है, उसकी तरफ चलें और विसंगतियों को, विरोध को, बीमारी को, बुराइयों को समाप्त करें। जय जय श्री राम।